अगर आपको भी 2026 में प्रॉफिटेबल होना है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को बढ़ाना सीखना पड़ेगा। आप हमेशा प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के चक्कर में रहते हो कि मुझे सेटअप की 90% प्रोबेबिलिटी चाहिए, 80% चाहिए, लेकिन या तो आप अपने सेटअप की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा लो या फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को बढ़ा लो। मेरी नजर में मानो, अगर मैं अपने 7 साल के एक्सपीरियंस से बताऊं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को बढ़ाना, या सबसे ज्यादा थोड़ा आसान काम है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को बढ़ाना। प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना बहुत कम, मतलब बहुत मुश्किल काम होता है, जिसमें आप, अगर प्रोबेबिलिटी में बात करूं 60 से 70% आपकी प्रोबेबिलिटी है या फिर 60% भी है तो भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही है। लेकिन अगर सेम आपका 90% प्रोबेबिलिटी है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो खराब है तो भी आप प्रॉफिट में नहीं हो सकते, क्योंकि लॉस कर रहे हो, बड़ा कर रहे हो, चाहे 90% टाइम भी आप सही होते हो तो भी आप बड़ा लॉस कर रहे हो तो कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। आज के इस वीडियो में बात करेंगे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को कैसे इंक्रीज करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो देखो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर आपको बढ़ाना, हमेशा पहले आपको मैं बता देता हूं, दो टाइप के ट्रेडर होते हैं। एक होते हैं किसी भी लेवल को ब्रेकआउट करने पर बाय करने की कोशिश करते हैं, मतलब सिंपल ये बात करूं, एक होते हैं ब्रेकआउट ट्रेडर और दूसरा होता है रिवर्सल ट्रेडर। दो ही टाइप के ट्रेडर हो सकते हैं। पुलबैक आता है तो एक तरह का रिवर्सल ट्रेड ही हो सकता है, ठीक है। तो या तो कोई ब्रेकआउट पे ट्रेड करता है या फिर रिवर्सल में ट्रेड करता है। दो ही टाइप के ट्रेडर होते हैं। अब इसमें बात करते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़ाना किसमें सही है और कैसे बढ़ा सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, अपना जो मार्केट है ना, 80% मार्केट साइडवेज होता है। और साइडवेज का मतलब क्या है कि मार्केट एक रेंज के अंदर ही घूमता रहता है, और 20% ही मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट होता है, चाहे अपसाइड में जाए या फिर डाउन साइड में जाए। इसका मतलब क्या है कि जब भी किसी भी लेवल को, अगर रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करता है, आप बाइंग साइड की पोजीशन बना रहे हो, उस कंडीशन में अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को इंक्रीज करते हो तो सबसे गलत तरीका है, क्योंकि 80% साइडवेज है या 80% जो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होता है वो फेल हो जाता है। तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को बढ़ाना क्या सही है? नहीं। इसमें अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़ाओगे तो उस ट्रेड के अंदर आपका एसएल हिट हो जाएगा और आप हमेशा लॉस के अंदर रहोगे। इसमें आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे बढ़ा सकते हो डिटेल में बताऊंगा, बट जैसे बात किया 80% मार्केट साइडवेज होता है, तो जब आप रिवर्सल ट्रेड करते हो कि ये मेरा एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहां पर कोई एक कैंडल स्टिक बनी, इस पे ट्रेड करते हो आप सेल साइड का, और फिर अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को बढ़ाओ, वो सबसे ज्यादा परफेक्ट कंडीशन होती है। मतलब जब भी आप ब्रेकआउट ट्रेड करते हो कभी भी अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं बढ़ाना है, लेकिन सेम अगर आप रिवर्सल ट्रेड करते हो तो आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को बढ़ा सकते हो। इसका रीजन क्या है, इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। इसका रीजन एक ही है, ध्यान से समझना। मान लो मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट किया, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, प्राइस यहां से मोमेंटम करते हुए यहां से कंटिन्यू आया, जैसे इसके ऊपर यहां पर कैंडल स्टिक क्लोज कर दी, आप हाई ब्रेकआउट पे एंट्री प्लान करते हो, उस सेम कैंडल का एसएल रखते हो, मान लो प्राइस सब ऊपर की तरफ जा रहा है, आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को बढ़ाना है, आप करते हो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। वैसे 80% हमेशा मार्केट साइडवेज होता है या मार्केट में एसएल हिट हो जाता है क्योंकि रिवर्सल हो जाता है, तो उस कंडीशन में 80% आपको क्या हो जाएगा, एक छोटा सा मोमेंटम करेगा और तुरंत ही मार्केट नीचे आ जाएगा और एसएल हिट हो जाएगा। मतलब 1:2 मिलना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तब बढ़ा कैसे सकते हैं, फिर कैसे बढ़ेगा अपना किसी भी ब्रेकआउट ट्रेडर हो आप या ब्रेकआउट ट्रेड करते हो। मान लो ब्रेकआउट ट्रेड समझना पहले कि ब्रेकआउट ट्रेड की खासियत क्या होती है। प्राइस यहां से मोमेंटम करके आया, जो रेजिस्टेंस लेवल है उस पे ऊपर कैंडल स्टिक क्लोज कर दिया और हाई को ब्रेक कर दिया। ब्रेकआउट में हमेशा एक कंडीशन ध्यान रखना है, जो भी ब्रेकआउट रियल होता है प्राइस वहां से कंटिन्यू कर जाएगा, ना तो ज्यादा यहां पर टाइम स्पेंड करेगा ना ज्यादा रिटेस्ट करेगा, प्राइस यहां से ब्रेक करते ही अपसाइड में निकल जाएगा, ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेगा। 100% कुछ नहीं होता है, एक दो बार हो सकता है टाइम स्पेंड करे, बट प्राइस ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि यहां से कंटिन्यू कर जाएगा। अब इस कंटिन्यूशन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़ा सकते हैं।
एक बात कंडीशन यहां पर डिटेल में समझना। मान लो ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है, इसके ऊपर एक कैंडल स्टिक क्लोज कर दिया, इसे ब्रेकआउट करते आपने एंट्री प्लान किया, पहले आपने एसएल रखा यहां पर। जैसे मैंने बोला अगर ब्रेकआउट रियल है तो प्राइस क्या करेगा, वहां से कंटिन्यू कर जाएगा। इसमें एक कैंडल स्टिक बनी, फिर एक कैंडल स्टिक बनी, फिर एक कैंडल स्टिक बनी, मतलब प्राइस मान लो यहां से कंटिन्यू कर रहा है। इसमें आपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। ट्रेल कहां पर करना है, जो भी प्रीवियस कैंडल का लो प्राइस है उस कैंडल के लो पर छोटा सा बफरिंग देके आपको एसएल को ट्रेल करना है। जैसे ये कैंडल स्टिक बनी तो आपका एसएल यहां पर है, जैसे सेकंड कैंडल क्लोज हो चुकी है तो आपको एसएल कहां पर लगाना है, उस कैंडल का लो। अगली कैंडल बनी, अगली कैंडल जैसे ही क्लोज कर दिया, क्लोज करने के बाद अगली कैंडल जब स्टार्ट हो जाती है ना, उसके बाद उस प्रीवियस कैंडल के लो का एसएल रखना है। जैसे ये कैंडल क्लोज कर दिया, अगली कैंडल ओपन हुई तो इस कैंडल का आपको एसएल ट्रेल कर लेना। ट्रेल एसएल, क्योंकि ब्रेकआउट में क्या कर सकते हो, जैसे मैंने बताया ना, बहुत कम चांस होता है कि या तो होल्ड करेगा या रिटेस्ट करेगा। इसकी रिटेस्ट, अगर जो रियल ब्रेकआउट होता है ना, 20% ही उस ब्रेकआउट में से चांस होगा कि या तो सस्टेंड करेगा या रिटेस्ट करेगा, नहीं तो कंटिन्यूएशन की ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। इसलिए हर कैंडल के नीचे एसएल को ट्रेल करना है। और मार्केट जब बहुत बड़ी मान लो यहां पर कैंडल बन गई तो तुरंत आपको क्या करना है, जब इंपॉर्टेंट कोई लेवल आ जाता है तुरंत आपको अपना प्रॉफिट बुकिंग करना है। इस कंडीशन में ही आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को बढ़ा सकते हो। अब मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूं या अपनी बात करूं तो मैं क्या करता हूं, अगर मान लो कोई रेजिस्टेंस है इस लेवल को ब्रेकआउट करता है और मुझे कितना भी पता हो कि मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है, डायरेक्शन अपसाइड है, मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा सकता है, मैं ब्रेकआउट ट्रेडर नहीं हूं। मैं कितना भी पता हो मैं अपने रूल्स को ब्रेक नहीं करता, कितना भी मुझे पता क्यों ना हो कि मार्केट इतनी पॉजिटिव न्यूज है, मार्केट तो आज इसको ब्रेक करते ही 2000 पॉइंट ऊपर की तरफ जाएगा, फिर भी मैं अपने रूल्स को ब्रेक नहीं करता। कहने का मतलब है मैं वहां पर कभी भी ट्रेड प्लान नहीं करता, क्योंकि 80% साइडवेज होता है, तो इसको मैं अवॉइड करना ज्यादा पसंद करता हूं। लेकिन आप ट्रेड कर रहे हो तो कंटिन्यूएशन स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। होल्ड वगैरह कर जाता है तो फिर ज्यादा एसएल देने की जरूरत नहीं है, इस रेंज का एसएल रखो, क्योंकि फेल हो गया तो फिर टोटली मार्केट रिवर्सल हो जाएगा। इस कंडीशन में एक बात ध्यान रखना है, हमेशा जब भी ट्रेड करते हो, अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को बढ़ाना है, जहां पर आपका एसएल है कट करना जरूरी है। अगर मान लो आपने यहां एंट्री प्लान की, आपका एसएल यहां पर है और टारगेट मान लो यहां पर है 1=2, एंट्री प्लान की, जैसे प्राइस थोड़ा ऊपर गया, आपने यहां पर कट नहीं किया तो आज तो ऊपर की तरफ जाएगा। आपने कट किया यहां पर है तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना हुआ, यहां पर आप इसमें, और ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हुआ 1=1। ना ऐसा सोचना है कि मैं एसएल यहां पर देख देता हूं या एसएल छोटा रख देता हूं ताकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1=4 हो जाएगा। एसएल हमेशा लॉजिक के बेसिस पर होना चाहिए। आप कोई ब्रेकआउट कर रहे हो मान लो तो उस ब्रेकआउट कैंडल का लो होना चाहिए, या कोई स्विंग बना है तो स्विंग का लो होना चाहिए। अपनी मर्जी से एसएल नहीं लगाना है, नहीं तो बहुत बार क्या करेगा, आपका एसएल हिट कर देगा यहां पर, उसके बाद मोमेंटम करेगा, बिना मतलब का एसएल भी चला गया, जहां पर एक अच्छा प्रॉफिट होता, प्रीवियस 3 से 4 जो लॉस थे वो भी रिकवर हो जाता। उस कंडीशन में आप क्या करते, यहां पर आपको लॉस ही होता, जबकि प्रॉफिट के ट्रेड में जब लॉस होता है साइकोलॉजी खराब हो जाती है, उससे बार बार और ज्यादा लॉसेस होते हैं। इसीलिए अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़ाना है तो सबसे ज्यादा बेस्ट होता है रिवर्सल। दूसरी कंडीशन क्या है, मान लो ये कोई रेजिस्टेंस लेवल है, ब्रेकआउट किया, कैंडलस्टिक क्लोज किया, एंट्री प्लान कर ली। अगर इसमें मान लो किसी ने यहां पर बाई किया, किसी ने यहां पर बाई किया है और किसी ने यहां पर बाई किया, जब प्राइस मान लो कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है, इसने यहां पर बाई किया, इसको क्या नजर आएगा, यहां पर अच्छा खासा प्रॉफिट। इसने बाई किया, इसने बाई किया है, इसको भी यहां पर क्या नजर आएगा कि चलो मुझे अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। जब आप मान लो यहां पर बाई कर रहे हो, आप अपनी सोचो, आप अपनी साइकोलॉजी के बेसिस पे सोचोगे तो पता चल जाएगा। आप बाई कर रहे हो, आपका प्लान था कि ये रेजिस्टेंस तक मेरे टारगेट है, लेकिन इसको ब्रेकआउट भी कर दिया, तो आप क्या करोगे, क्या यहां पर सॉरी क्या यहां पर आप अपना प्रॉफिट बुकिंग करोगे या नहीं? बिल्कुल करोगे। तो इसमें क्या हो जाता है, आप जब प्रॉफिट बुकिंग करोगे
और यहां पर जो बाय कर रहे हैं तो वहां पर भी वो क्या करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। इसलिए मार्केट हमेशा रिवर्सल हो जाता है, वहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं बढ़ा सकता। एक पॉइंट में अगर बात करूं, जब भी मार्केट बहुत दूर से आ रहा है, फेलस से मोमेंटम करके आ रहा है और आप लेट एंट्री प्लान करते हो, कभी भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं बढ़ाना, चाहे कितना ही मार्केट ट्रेंडिंग क्यों ना हो, कितना भी कुछ भी हो रहा, कुछ भी का मतलब कुछ भी होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को कभी भी नहीं बढ़ाना है जब मार्केट फेलस से मोमेंटम करके आएगा, क्योंकि जिसने बाई किया ना उसको एक अच्छा प्रॉफिट नजर आएगा, तो उसमें रिवर्सल ज्यादा हो जाता है। तो फेलस अपसाइड जाए या कोई सपोर्ट है, फेलस से मोमेंटम करके आ रहा है, अगर फेलस से इसमें सेलर्स है वो प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, तो इस कंडीशन में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कभी भी नहीं बढ़ाना। अब बात कर लेते हैं मैं कौन सा ट्रेडर हूं। मैं ट्रेडर हूं रिवर्सल ट्रेडर। इसका रीजन क्या, मान लो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, प्राइस ऊपर की तरफ गया, एक अच्छी यहां पर कैंडल स्टिक बनी और इसके लो को ब्रेक करता है, तो मैं एंट्री प्लान करता हूं, रेजिस्टेंस लेवल के छोटा सा एसएल रखता हूं और इस कंडीशन में मैं 1 इक्वल टू मिनिमम 1 इक्वल टू 2 नहीं तो 1 इक्वल टू 3 या 1 इक्वल टू 4 में टारगेट रखता हूं। उसमें क्या होता है, मान लो मैं 50% भी सही होता हूं, एक एग्जांपल बात कर लेते हैं, 50% सही होता हूं, तो इसमें अगर मेरा 1 इक्वल टू 3 1 इक्वल टू 4 है, तो जहां पर 50 रुपए का लॉस होगा उसके 3 गुना 4 गुना तो प्रॉफिट हो रहा है ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, 50% की प्रोबेबिलिटी में भी आराम से प्रॉफिटेबल हो सकते हो। लेकिन इसका रीजन कैसे है 50% में, क्योंकि मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को बढ़ा रहा हूं, और वो कब बढ़ा सकते हैं, जब हम रिवर्सल ट्रेड करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है, मान लो एक रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल का मतलब क्या होता है, एक्चुअली मैं आज आपको बता देता हूं। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि वहां पर सेलर्स है, नाम से मतलब नहीं है, रेजिस्टेंस का मतलब है कि वहां पर सेलर्स एक्टिव है, तभी तो रेजिस्टेंस से नीचे की तरफ आता है ना। तो जहां से प्राइस यूटर्न हो रहा है, या फिर बोल सकते हैं कि जहां पर मैं एंट्री प्लान करता हूं वहां से मोमेंटम स्टार्ट होता है। एक तो मैंने क्या बोला था, फेलस से मोमेंटम करके आ रहा है और तब एंट्री करते हो, तो एक तो फेलस से मोमेंटम करके आ गया ना, वहां पर लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो रिवर्सल हो जाता है। और वहीं पर मार्केट अगर वहीं से मोमेंटम स्टार्ट हो रहा है, एक आप ध्यान समझना, मान लो प्राइस यहां पर गया, अगर आप एक यहां एंट्री करते हो और दूसरी यहां एंट्री करते हो, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट है, यहां पर मान लो टारगेट है, किस में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही होगा, फर्स्ट में या सेकंड में? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि फर्स्ट में ज्यादा बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा या सेकंड में ज्यादा होगा। सेम यहां पर है, जहां से मोमेंटम स्टार्ट हुआ है वहां मैं एंट्री कर रहा हूं, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरा ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग मान लो एक सपोर्ट लेवल है यहां, इस सपोर्ट पर आते आते मेरा 1 इक्वल टू 2 या 1 इक्वल टू 3 हिट हो जाएगा, जब ब्रेकडाउन करेगा 1 इक्वल टू 4 आ जाएगा। ब्रेकडाउन पे ज्यादातर लोग क्या करेंगे, सेल करने की कोशिश करेंगे, वहीं पर अपना प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा, फिर रिवर्सल हो जाएगा। तो यहां ट्रेड करोगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1 इक्वल टू 1 भी नहीं मिल पाएगा। इसीलिए इस वीडियो का जो समरी ये है, आपको हमेशा प्रोबेबिलिटी और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दो चीजें होता है इंट्राडे में, या तो आप इसको बढ़ा लो या फिर आप इसको बढ़ा लो, बट एक चीज आपका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी एक्यूरेसी मान लो 80% है और 1 इक्वल टू 1 है, तो भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। अगर आपकी एक्यूरेसी 50% भी है लेकिन आप 1 इक्वल टू 2 या 1 इक्वल टू 3 है, तो भी प्रॉफिटेबल हो सकते हो। लेकिन आपकी एक्यूरेसी भी 50% है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी कम है, कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। ये एक्यूरेसी 70% है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 0.5 है, कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। कम से कम इन दोनों कंडीशन में बात करें, सबसे ज्यादा थोड़ा आसान है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को बढ़ाना, क्योंकि उसमें थोड़ा सा आप सही जगह पे एंट्री करोगे ना, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को ज्यादा बढ़ाना आसान है प्रोबेबिलिटी के बजाय। प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना आसान क्यों नहीं है, इसका मतलब ये, एक तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं कब मार्केट को रिवर्सल करवा देते हैं, न्यूज वगैरह है, ग्लोबल मार्केट की न्यूज है, कभी कोई नहीं इवेंट आ जाता है, कुछ ना कुछ आता रहता है, मार्केट अनसर्टन है, चार्ट डेली सेम नहीं बनता है, तो प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना मुश्किल हो जाता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को बढ़ाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। कि वो कब, जब आप सही जगह पे, जैसे रिवर्सल ट्रेड करते हो, अपने ही सेटअप पे ट्रेड करते हो,
जहां से मोमेंटम स्टार्ट हो रहा है वहां ट्रेड करते हो, तब कंडीशन में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन फेलर से मोमेंटम करके आया है तो कभी भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को नहीं बढ़ा सकते। इसमें मैं एक लाइव मार्केट के अंदर भी आपको प्रैक्टिस वगैरह करके बताऊंगा। ज्यादा से ज्यादा आपको कमेंट करना है 2RR, मतलब रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताना है, ताकि मैं आपको लाइव मार्केट के अंदर भी बताऊं कि कैसे आप बढ़ा सकते हो, कैसे सही एंट्री और कैसे सही मार्केट में प्रैक्टिस वगैरह करना है। इसको ज्यादा से ज्यादा बैक टेस्ट करना, वीडियो को लाइक करना। एक लाइक बनता है, क्योंकि आप यहां तक पहुंचोगे तो आपका फोकस लर्निंग पर है, और लर्निंग पर है तो एक लाइक बनता है। और ये एक लाइक आपके लिए, एक लाइक मैं जो आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं उसके लिए। थैंक यू। जय हिंद। राम राम।